Matrix is destroying your masculinity and you don't even know it. जब से तुम्हारे स्कूल में एडमिशन होता है उससे लेकर जब तुम अपना पहला जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब तुम जॉब करने जाते हो, वहाँ तक मैट्रिक्स तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। और वो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम स्कूल में एडमिशन लेते हो तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हें एक ही लाइन में खड़े रहना है। अगर तुम लाइन से उधर इधर होते हो तो तुम्हें मिलती है डांट। तुम्हें स्कूल में भेड़ चाल चलना पड़ता है। टीचर्स के पीछे पीछे सारे स्टूडेंट्स चलते रहेंगे, अपने क्लास तक जाएंगे। ना तुम बिना परमिशन के पानी पी सकते हो, ना बिना परमिशन के तुम वॉशरूम जा सकते हो, ना तुम जोर से बात कर सकते हो, और तुम बिना परमिशन के बात भी नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड करो कि अगर किसी को बचपन से इस तरीके की चीज़ों में रहना पड़ रहा है, किसी को इस तरीके की चीज़ों में, किसी मेल को, किसी मैस्कुलिनिटी एनर्जी को पोजेस करने वाले को इस तरीके से रहना पड़ रहा है, तो तुम समझ ही सकते हो कि इसकी मैस्कुलिनिटी की क्या हालत हो रही है। तुम सिस्टम से सवाल नहीं कर सकते हो। तुम अगर कोई टीचर से सवाल करते हो किसी चीज़ के बारे में तो वो लोग कहते हैं कि जितना बोला जाए उतना करो और अपना दिमाग मत चलाना। वहीं अगर किसी और को तुम सवाल पूछते हुए देख भी लेते हो, अगर तुम ये मानो कि ये तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ, तो किसी और ने कोई सवाल पूछा और उसे डांट मिलती है या मार मिलती है, तो एज अ चाइल्ड तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि हमें सवाल नहीं करना है, जितना बोला जाए उतना करते रहना है, बिना कोई सवाल किए चुपचाप। इसलिए हम लोग बड़े होते हैं तो सिस्टम से भी हम लोग सवाल नहीं करते हैं। जो भी रूल्स निकलता है, जो भी जैसा भी निकलता है, हम लोग बस उसे स्लेव की तरह मानने लगते हैं और ना अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ना हम अपनी सोच को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ना हम किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोलते हैं। भले ही हमें कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे, हम फिर भी उस चीज़ को करते रहते हैं। और इसका सेकंड रीज़न है कि हमें स्कूल में एक ही जैसा हेयर स्टाइल रखना पड़ेगा, हमें स्कूल में एक ही जैसे कपड़े, हाँ ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म है कोई बात नहीं, लेकिन सबके बाल छोटे छोटे होने चाहिए, सबके शूज़ पॉलिश होने चाहिए, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। जब हमें ये जब हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हर कोई एक जैसा है, तो हम लोग भी बड़े होकर के जो सब कर रहे हैं, जो सब जॉब कर रहे हैं, हम भी उसी में पड़ जाते हैं। अगर सब 9 to 5 में भाग रहे हैं तो हम भी 9 to 5 में ही भागते हैं। अगर सब IPS या जो भी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सबको UPSC या कोई भी क्रैक करने लगते हैं, भले ही हमें उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, भले ही हमें वो करने का इच्छा है, भले ही हमें वो करना है, हमारा एम वो नहीं है, हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी हम करेंगे क्योंकि सब कर रहे हैं, हमें भी करना है। We never ever think something beyond this. We never ever implement some ideas in our mind. We never ever work on something differently. जब हम कुछ करते भी हैं तो लोग कहते हैं you shouldn't do this thing because no one have never ever succeed in this thing. Why? Because no one has tried. Then how can you succeed? अगर किसी ने कुछ अलग ट्राई नहीं किया तो वो सक्सेस कैसे होंगे और कैसे किसी को एग्जाम्पल दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर तुम जो टॉप पर बैठे हैं, जो टॉप 1% बिजनेसमैन है, पीपल है, उन लोगों को अगर तुम लोग देखोगे तो वो लोगों ने हमेशा सिस्टम से हट के सोचा है, उन लोगों ने हमेशा कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग किया है। उन लोगों की अपनी सिस्टम हुआ करता था और वो लोग अपने ही अलग रूल्स पे चलते थे। वो लोग जो सब कर रहे हैं वो नहीं करते थे, वो लोग ना ही वो करते थे जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। दे ऑलवेज डू थिंग्स दैट दे लाइक, दे ऑलवेज हैव देयर ओन एम, ओन एवरीथिंग, उन लोगों को खुद की। लेकिन आज के एरा में तो इंटरनेट भी आ चुका है, लोग कंज्यूम ही कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं और ना कुछ अलग सोच पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल चुका है कि उन लोगों की सोचने की ताकत भी आस्ते आस्ते खत्म हो रही है। अब ह्यूमंस सिर्फ zombies बन के रह चुके हैं। जिस तरीके से हम लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सब एक ही जैसा सोच रहे हैं, एक ही जॉब पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रिएट करने वाले लोग बहुत ही कम हो रहे हैं। और जो क्रिएट कर रहे हैं दे आर सक्सेसफुल, वो एक्चुअली में सक्सेसफुल हो रहे हैं।
अगर तुम्हें इन चीज़ों से निकलनी है, तुम्हें कुछ हट करके करना है, तो तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा। तुम्हें जितने भी बचपन से तुम्हें चीज़ें सिखाई गई हैं, तुम्हें उसे फिगर आउट करना होगा कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और फिर तुम्हें खुद का रोल बनाना होगा, तुम्हें खुद का एम को खोजना होगा और उस पर वर्क करना होगा। अगर तुम ये सोचोगे कि सिस्टम ही मेरा कुछ करेगा, मैं बस ऐसे ही जो काम कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा और कुछ अलग मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, देन तुम्हें बाद में रिग्रेट होने वाला है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ तुम अवेयर रहो। भले ही तुम सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। तुम्हें ये समझना चाहिए कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, किस तरीके से तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है, और तुम कैसे स्किप कर सकते हो इन चीज़ों से। भले ही तुम्हारा अभी कंडीशन ऐसा नहीं है, भले ही तुम उस सिचुएशन में नहीं हो कि तुम इस चीज़ को क्विट कर सको। हो सकता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही हो, इसीलिए तुम्हें 9 to 5 करना पड़ रहा है, या तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें मजबूरी की वजह से काम करना पड़ रहा है। तो तुम अवेयर रहो कि हाँ, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, और जब मेरा कंडीशन चेंज होगा, जब सिचुएशन चेंज होगा, तो मैं ज़रूर इसे स्किप करूँगा, और मैं अभी अपने एम के ऊपर भी साइड बाय साइड वर्क करूँगा, सो दैट आई कुड बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। अभी नहीं तो आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, बट माई कंडीशन विल चेंज एंड आई विल चेंज। So this was my video for today.